जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवी सज्जनों, आज के इस अद्भुत महा एपिसोड में रामायण से संबंधित केबीसीजी के क्विज खेलेंगे, जिसमें कुछ प्रश्न सरल होंगे तो कुछ प्रश्न कठिन हो सकते हैं, लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर हमें बता पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले भगवान श्री राम के नाम पर करना पड़ेगा आपको इस वीडियो को एक लाइक। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न आ रहा है जिसका मूल्य है 1000 रुपए। सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, रामायण में इनमें से कौन सा पात्र सबसे पुराना था? विकल्प है ए दशरथ जी, बी भरत जी, सी कुश जी और डी लक्ष्मण जी। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दशरथ जी। इस खेल का दूसरा प्रश्न 2000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। हनुमान जी ने माता सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा? ऑप्शंस हैं ए पीपल, बी सिमसपा, सी अशोक, डी वट। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सिमसपा। तीसरा प्रश्न 3000 रुपयों के लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। श्री राम के वन चले जाने पर भरत जी उनके वियोग में अयोध्या से दूर किस स्थान पर रह रहे थे? विकल्प हैं ए तमसा नदी के तट पर, बी पंचवटी, सी महेंद्र पर्वत और डी नंदीग्राम। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नंदीग्राम। इस खेल का चौथा प्रश्न आ रहा है 5000 रुपयों के लिए। लंका पहुंचकर श्री राम की वानर सेना किस पर्वत के पास ठहरी थी? विकल्प देखिए ए सुमेरु, बी ऋष्यमुख, सी सुवेल और डी नील। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सुवेल। बहुत बढ़िया। पांचवा प्रश्न आ रहा है जिसका मूल्य 10,000 रुपए। आपके सामने ये रहा। चित्र में दिखाई दे रही माता का क्या नाम है, जिन्होंने वनवास के दौरान प्रभु श्री राम को वन में जूठे बैर खिलाए थे? मोबाइल महाशय चित्र दिखाइए। आपने चित्र देख लिया और शायद आप पहचान भी गए होंगे। तो अब ऑप्शंस देखिए और इन्हें पहचानिए। ऑप्शंस हैं ए माता सबरी, बी माता उर्मिला, सी माता सुमित्रा और डी माता सुनैना। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। आप हमें इस प्रश्न का सही उत्तर जरूर बताइए कि ये कौन थे। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए माता सबरी। इस खेल का छठवां प्रश्न आ रहा है जिसका मूल्य है 20,000 रुपए। आपके सामने ये रहा। माता सबरी किस वन में रहती थी? ऑप्शंस हैं ए काम्यक वन, बी मतंग वन, सी दंडक वन और डी वृंदावन। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मतंग वन। इस खेल का अगला प्रश्न आ रहा है सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर। वह कौन सा अस्त्र है जिसके प्रयोग करने पर पत्थरों की वर्षा होने लगती थी? ऑप्शंस हैं ए पर्वतास्त्र, बी वरुणास्त्र, सी वायावरास्त्र और डी अंजलिकास्त्र।
उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। आपको क्या लगता है इन प्रश्नों में सही उत्तर कौन सा है? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 पर्वतास्त्र। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए आ रहा है सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर। सीता जी की खोज के लिए सुग्रीव जी ने भगवान हनुमान एवं अंगद को किस दिशा में भेजा था? विकल्प देखिए, ए पूर्व, बी उत्तर, सी दक्षिण और डी पश्चिम। आपका समय शुरू होता है अब। देवी सज्जनों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उससे पहले अगर आपको ये केबीसी जी की क्विज अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को कम से कम एक लाइक जरूर कीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया है तो। और अगर आपको ऐसे ही केबीसी जी के क्विज चाहिए तो इसके लिए आप हमारे चैनल जी के ज्ञानी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसे ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करना पड़ेगा ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें शीघ्र अतिशीघ्र आपके पास पहुंच जाए। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दक्षिण। बहुत बढ़िया, हमने 8 प्रश्नों को सही कर दिया। 80,000 रुपए का प्रश्न सही कर दिया। अब आएगा 9वां प्रश्न जिसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। आपके सामने ये रहा। इनमें से लौपुर किसने बसाया था? विकल्प देखिए, ए राम जी ने, बी लक्ष्मण जी ने, सी कुश जी ने और डी लव जी ने। आपका समय शुरू होता है अब। लवपुर जिसने बसाया था वो कोई और नहीं, खुद लव जी थे। 10वां प्रश्न जिसका मूल्य 3,30,000 रुपए आ रहा है आपके सामने। वनवास काल में श्री राम जी सर्वाधिक समय तक किस स्थान पर ठहरे थे? बताइए, ए चित्रकूट में, बी समुद्र तट पर, सी किष्किंधा पर्वत पर और डी भरद्वाज आश्रम में। आपका समय शुरू होता है अब। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए क्योंकि हम यहाँ पर मोबाइल महाशय से सहारा लेने जा रहे हैं। बताइए मोबाइल महाशय, सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 चित्रकूट। 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। आज की व्यास नदी का रामायण काल में क्या नाम था? विकल्प देखिए, ए सरयू, बी विपाशा, सी गंगा और डी मंदाकिनी। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। रामायण काल में व्यास नदी का जो नाम था वो था विपाशा। चलिए बढ़ते हैं इस खेल के अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो आ रहा है हमारा 12वां प्रश्न जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। अभी तक हमने 11 प्रश्नों को सही कर दिया। चलिए देखते हैं क्या हम इसे भी सही कर पाते हैं। राजा जनक ने श्री राम को दहेज स्वरूप कुल कितने दिव्य धनुष दिए थे? विकल्प देखिए, ए 5, बी 4, सी 3 और डी 2। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 2। बहुत बढ़िया, हमने 12,50,000 रुपए का प्रश्न सही कर दिया, यानी 12वां प्रश्न सही कर दिया। और आगे आ रहा है हमारा 25 लाख रुपए का प्रश्न। देखते हैं क्या हम इसे भी सही कर पाते हैं। आपके सामने ये रहा। हनुमान जी ने लंका में किसके घर को छोड़कर संपूर्ण लंका में आग लगा दी थी? विकल्प देखिए, ए विभीषण, बी त्रिजटा, सी कुंभकर्ण और डी रावण। इसी के साथ आपकी धुकधुकी जी शुरू होती है अब।
आपको पता है तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, क्योंकि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर ए विभीषण। बहुत बढ़िया, 13 प्रश्न को सही कर दिए। 25 लाख रुपए का प्रश्न। अब इसके बाद जो आएगा 50 लाख रुपए का प्रश्न। देखते हैं क्या आप लोग इसे भी सही कर पाते हैं। राजा दशरथ ने ब्रह्मवश श्रवण कुमार पर जिस बाण का प्रहार किया था उसे क्या कहते हैं? विकल्प हैं ए इंद्रास्त्र, बी जृंभकास्त्र, सी सप्तवेदी और डी ब्रह्माशिरस। इसी के साथ आपकी धुकधुकी जी शुरू होती है। अब इस प्रश्न का सही होते ही हमने 50 लाख रुपए का सही उत्तर कर देंगे। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सप्तवेदी। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। सीता जी का हरण करके ले जाने पर रावण ने उन्हें सबसे पहले कहाँ रखा था? ऑप्शंस हैं ए अशोक वाटिका में, बी अपने अंतःपुर में, सी एक गुफा में और डी विभीषण के महल में। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है। अब और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अपने अंतःपुर में। बहुत बढ़िया। इस खेल का अंतिम प्रश्न 16 प्रश्न आपके सामने ये रहा। वनवास गमन के समय सारे अयोध्या वासियों को श्री राम किस स्थान पर सोते छोड़कर चले गए थे? विकल्प देखिए ए चित्रकूट, बी भरद्वाज आश्रम, सी श्रृंगवेरपुर और डी अत्रि आश्रम। इसी के साथ आपकी धुकधुकी जी शुरू होती है। अब इस महाप्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी श्रृंगवेरपुर।